नमस्कार साथियों, जब पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है और मामला कोर्ट में लंबित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब तलाक हो जाता है, पति और पत्नी के बीच जब तलाक हो जाता है, तो पति और पत्नी दोनों को ही अपने दूसरे विवाह की चिंता रहती है और दोनों ही बहुत तेज़ी से इस पर काम करते हैं और तलाक की डिक्री प्राप्त होने के तुरंत बाद अपना जीवन साथी चुन करके अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 14 और सेक्शन 15 इसके लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यह वर्णित करता है, यह प्रावधानित करता है कि तलाक की डिक्री होने के 1 वर्ष तक कोई भी पक्ष अपना दूसरा विवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट। अब सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट यह प्रावधान करता है कि जब कोई भी पक्ष, जैसे मान लीजिए कि एक पति और पत्नी दोनों का 13(1) के तहत तलाक का मुकदमा न्यायालय में लंबित है और तलाक की डिक्री उसकी होती है, पति के पक्ष में तलाक की डिक्री हो जाती है, तो इस केस में पत्नी तो हार गई, क्योंकि पत्नी तो तलाक नहीं चाहती थी। पति तलाक चाहता था, पति जीत गया, उसे तलाक की डिक्री मिल गई और पत्नी तो विदा होकर के अपने ससुराल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में पत्नी क्या करेगी? उस आदेश के खिलाफ उस प्रधान न्यायाधीश, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेगी, हाई कोर्ट की तरफ रुख करेगी। लेकिन जब पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को रेमेडी कहाँ से मिलेगी? इसलिए यह कानून है कि तलाक की डिक्री हो जाने के बाद भी दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष जब तक अपील का समय समाप्त नहीं हो जाता है तब तक विवाह नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, हिंदू विवाह अधिनियम में या परिवार न्यायालय के जो भी कानून हैं, वो पति और पत्नी दोनों को संयुक्त रूप से एक करने के उद्देश्य से हुए हैं, न कि अलग करने के उद्देश्य से। इसीलिए यह कानून सेक्शन 14 और सेक्शन 15 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि काम के जो धाराएं हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, वो सेक्शन 9, 10, 13, 13(1), सेक्शन 24, ये सारी धाराएं ही लोग जानते हैं। बाकी धाराओं के बारे में न पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, न जानने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये हमें जानना चाहिए एज ए प्रैक्टिशनर। अगर यदि हम अधिवक्ता हैं तो हमें जानना चाहिए। यदि हमारा कोई मामला किसी न्यायालय में पारिवारिक विवाद से संबंधित चल रहा है, तो भी मुझे लगता है कि इन धाराओं के बारे में अगर यदि हम चिरपरिचित होंगे, हम जानेंगे, तो यदि हमारे खिलाफ कोई आदेश पारित होता है तलाक का, तो हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक कैविएट लगा सकते हैं, या हम अपने विपक्षी पर नज़र रख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अपील करने से पहले दूसरी पार्टी ने विवाह कर लिया। यदि विवाह कर लिया है तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 में उसे कारावास और पेनाल्टी दोनों से ही दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 में ऐसे लोगों के खिलाफ दंड देने का प्रावधान दिया गया है जो तलाक की डिक्री हो जाने के साल भर के अंदर या अपीली समय समाप्त होने से पहले ही दूसरा विवाह करने की इच्छुक होते हैं या दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हमें अपील करने के लिए भी प्रोटेक्ट करता है, हमारे अपीली टाइम को प्रोटेक्ट करता है, हमें अपील करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि यदि हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा कर के अपील करने का जो समय है, उस समय के तहत, उस समय के अंदर दूसरी पार्टी को विवाह करने के लिए मना करता है। और यह कानून
निश्चित रूप से पति और पत्नी दोनों ही के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसलिए हमें इन कानूनों के बारे में भी जानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, यदि आपको हमारे दिए हुए कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।